प्रिय मित्र, अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा का रहस्य भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में छिपा हुआ है। श्री कृष्ण की उपदेशों में यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उनके अनुसार इस द्वंद्व में हमें आत्मा की ऊंचाइयों की पहचान करना चाहिए और उसे स्थायिता और स्थिरता में लेकर चलना चाहिए। बुरे समय में हमें उदार भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें सीखने और प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि बुरे समय में भी हमें आत्मनिर्भरता और साहस से काम करना चाहिए, जिससे अच्छा हमारे आत्मा को मिलता है। वह सिखाते हैं कि अच्छा और बुरा एक अनिवार्य भाग है और हमें इसे स्वीकार करके उसमें से सीखना चाहिए। इसमें समझ होती है कि जीवन में समता बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति को साहस से स्वीकार करना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि अच्छा और बुरा केवल माया है, आत्मा अविनाशी है। इस अद्वितीय सत्य को समझकर हम जीवन के सभी दिशाओं में संतुष्ट और स्थिर रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है कि जीवन का स्वभाव द्वंद्विता से भरा होता है, यानी सुख दुख, लाभ हानि, प्रसन्न दुखी आदि। उन्होंने सिखाया है कि इस संसार में द्वंद्वों का निराकरण करके ही सच्चा आत्मा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अच्छे के साथ बुरा होना हमें अहंकार और आसक्ति से मुक्ति दिलाता है, जबकि बुरे के साथ अच्छा होना हमें सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। यह द्वंद्वों के खिलाफ स्थिति और समर्थन करने का सीधा रास्ता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि अच्छा और बुरा केवल दृष्टि के कारण है और आत्मा सदैव शुद्ध, नित्य और अनंत है। इस प्रकार आत्मा को बुरा या अच्छा मानना एक अज्ञानी की दृष्टि है। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें द्वंद्वों से परे बढ़कर आत्मा की अद्वितीयता को समझना चाहिए। जब हम अच्छे और बुरे को समान दृष्टि से देखते हैं, तभी हम असली आत्मा के साथ एक रूप हो सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सार्थक अनुभव हमें द्वंद्वों की प्राकृतिकता से गुजरने में होता है। जीवन में सुख और दुख, यश और असफलता साथ साथ आते हैं। ये द्वंद्व हमारे आत्मा के संबंध को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अच्छे के साथ बुरा होना हमें अहंकार से मुक्त करता है और विनम्रता एवं समर्पण की ओर प्रवृत्ति कराता है। बुरे के साथ अच्छा होना हमें सहानुभूति और उदारता की भावना देता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने की शिक्षा दी। उनके उपदेशों के अनुसार हमें उत्तरदाता के रूप में कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे स्थिति अच्छी हो या बुरी। इस प्रकार जीवन में द्वंद्वों को स्वीकार करके हम अच्छा और बुरा दोनों के साथ साहसपूर्वक मुकाबला कर सकते हैं और अपनी आत्मा को समृद्धि और सामर्थ्य की ओर बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम जीवन के सुख दुख के परिपूर्णता को समझते हैं। अच्छे और बुरे के साथ होने वाले रिश्तों का वर्णन उनकी उपदेशों में समाहित है। कर्म और कर्म फल। श्री कृष्ण की सिख में कर्म करना महत्वपूर्ण है, परंतु कर्म फल में आसक्त नहीं होना चाहिए। वह सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख संबंधित होते हैं और हमें उनसे आसक्ति मुक्त रहनी चाहिए। कारण और परिणाम। अच्छे और बुरे का आना जाना जीवन के नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में समर्थ और सहानुभूति बने रहना चाहिए, क्योंकि सभी घटनाएं एक नियमितता के अंतर्गत होती हैं। उदारता और समर्पण। बुरे समय में भी दृढ़ संबल, उदारता और समर्पण बनाए रखना श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल्य है। वे सिखाते हैं कि हमें उदार दृष्टिकोण बनाए रखकर जीवन को अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। आत्मसमर्पण और भक्ति। बुरे समय में आत्मसमर्पण और भक्ति की शक्ति से हम अपनी आत्मा को बल प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें ईश्वर की शरण में रहकर आत्मा को शांति मिलती है। ज्ञान और सत्य। श्री कृष्ण की शिक्षा में ज्ञान और सत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके अनुसार सत्य की पहचान करना और ज्ञान का अध्ययन करना हमें अच्छे और बुरे को सही से पहचानने में मदद करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें बताया गया है कि जीवन के उछलन उच्छलनों को स्वीकार करके
सही दृष्टिकोण बनाए रखने के माध्यम से हम अच्छे और बुरे के साथ साहसपूर्वक जी सकते हैं। अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है, इस रहस्यमय परिप्रेक्ष्य में हम श्री कृष्ण के उपदेशों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने कर्मयोग के माध्यम से बताया है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जीवन में आए हर अच्छे या बुरे पल को अनुभव करते हुए हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्म फल का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें कर्म फल पर नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन में हम सुख और दुख का सामना करते हैं, परंतु हमें इसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह सिख हमें बुरे समय में भी सामंजस्य और संतुष्टि बनाए रखने में मदद करती है। द्वंद्वातीत सोच। श्री कृष्ण ने जीवन में आने वाले द्वंद्वों, अच्छा बुरा, सुख दुख को परिप्रेक्ष्य में देखने की सीख दी है। हमें अच्छे और बुरे का सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सामंजस्यपूर्ण रूप से जी सकें। आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण की भक्ति में आत्मसमर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि जीवन में होने वाले घटनाओं को सही दृष्टिकोण से देखना, कर्मयोग में समर्पण और आत्मसमर्पण के माध्यम से हम अच्छे और बुरे के साथ संतुष्ट जी सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा आदि विपरीत द्वंद्व हमेशा मौजूद रहता है। इसे स्वीकार करना और सामंजस्य पूर्णता में रहना हमें जीवन को समझने में मदद करता है। कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों में निष्काम भाव से रहकर दुखों और सुखों को स्वीकार करना चाहिए। अच्छे बुरे के साथ खेलते हुए भी हमें कर्मयोगी बनना चाहिए। अद्वैत दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अद्वैतवाद का समर्थन किया है, जिसमें वह बताते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। इस दृष्टिकोण से देखते हुए हम बुरे और अच्छे में एकता का अनुभव करते हैं। अपने आप को शांत रखना। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में हमें अपने आत्मा को शांत रखने का सीखने को मिलता है। इससे हम बुरे समय में भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। उदार भावना। श्री कृष्ण ने सहनशीलता और उदारता की महत्वपूर्णता को बताया है। अच्छे और बुरे में से गुजरते समय हमें उदार भावना बनाए रखना चाहिए। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके जीवन के सभी पहलुओं में संतुलित रह सकते हैं और अच्छे और बुरे के साथ सहजता से निपट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार द्वंद्व में छिपा होता है और यह द्वंद्व अच्छे और बुरे के साथ हमेशा मौजूद रहता है। उनका उपदेश है कि हमें इस द्वंद्व को स्वीकार करना चाहिए और इसे अपने जीवन के साथ मेल झोल करना चाहिए। कर्म और द्वंद्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म में समर्पण रखना चाहिए और परिणामों से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यदि हम अच्छे के साथ हैं तो हमें आत्मसमर्पण और कर्मफल से अलग रहना चाहिए। आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मसमर्पण में हमें द्वंद्व का समर्पण और संतुलन रखना चाहिए। अगर हमें बुरे समय में आ जाता है तो उसे भी आत्मसमर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। आत्मज्ञान। श्री कृष्ण की उपदेशों के अनुसार आत्मज्ञान द्वारा हम द्वंद्व के पीछे छिपे सत्य को समझ सकते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अच्छे और बुरे के साथ एक हो जाते हैं और आत्मा की अद्वितीयता को महसूस करते हैं। इस रूप में श्री कृष्ण के उपदेश बताते हैं कि द्वंद्वों को स्वीकार करना, आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।